एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में डीमन लॉर्ड का घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड सैलेड से पूछने लग जाता है तुम चाय पियोगे ना कॉफी। जो सुन के सैलेड बोलता है तुम जो भी पियोगे मैं वही पीऊंगी। जो सुन के डीमन लॉर्ड बहुत ही डरावने तरीके से बोलने लग जाता है मैं बदबूदार न्यूट्रिशन से भरा है पोषण पीऊंगा और क्या तुम इसको पियोगे। जो सुन के सैलेड डर जाता है और बोलने लग जाता है मेरे लिए चाय काफी है। जो सुन के डीमन लॉर्ड उसको चाय देता है और बोलने लग जाता है तुमको जो भी पसंद है तुम वही पी सकते हो। और ये दोनों बैठ के चाय पी रहा होता है तभी खिड़की से एक लड़की आ जाता है और आकर ही बोलने लग जाता है मैं तुमको फाइनली ढूंढ लिया। जो सुन के डीमन लॉर्ड बोलता है आखिरकार तुमने मेरे को ढूंढा कैसे। जो सुन के वो लड़की बोलने लग जाता है मैंने सभी लोगों से पूछकर रास्ता ढूंढ लिया। फिर वो लड़की बोलने लग जाता है आखिरकार ये लड़की कौन है। और ये सुन के सैलेड बोलने लग जाता है ये चीज तो मैं तुमको पूछने वाली थी। फिर वो लड़की बोलने लग जाता है मेरा नाम एरिका क्रॉफोर्ड है और मैं एलन की छोटी बहन हूँ। जो सुन के एलन बोलने लग जाता है ये मेरी एग्जैक्ट बहन नहीं है बल्कि स्टेप सिस्टर है। जो सुन के सैलेड तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसका फेस देख के एलन बोलने लग जाता है मैं जब बच्चा था मेरा माँ बाप गुजर चुके थे और मैं पूरा अकेला पड़ गया था और इसके वजह से एरिका की फैमिली मेरे को एडॉप्ट कर लिया था। जो सुन के सैलेड बोलने लग जाता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं आपका फैमिली का कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया था। फिर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो तुम्हारी एज की है। और तभी एरिका डीमन लॉर्ड से बोलने लग जाता है भैया ये लड़की कौन है ये तुम्हारा क्या गर्लफ्रेंड है। जो सुन के सैलेड काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो दोनों ही बोलता है नहीं हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। और इसके बाद डीमन लॉर्ड एरिका के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। फिर एरिका पूछने लग जाता है अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये कौन है। जो सुन के डीमन लॉर्ड उसको सारा कुछ सच सच बता देता है और ये सुन के सैलेड डर के मारे उसको रोकने की कोशिश करता है। फिर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है एरिका को सारा कुछ सच बताना ठीक होगा। जो सुन के सैलेड बोलती है आप अगर ये बात बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में सारा कुछ कहानी सुनने के बाद एरिका बोलने लग जाता है भैया मुझे लगा था आप बेवकूफ हो लेकिन आप कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो। जो सुन के डीमन लॉर्ड पूछता है मगर कैसे। और ये सुन के एरिका बोलने लग जाता है क्योंकि आपने सारा कुछ किया जो सैलेड नहीं करना चाहती थी और सैलेड को ऐसा नोटी चीज करवाओ जो सैलेड को भी पसंद आए। फिर एरिका सैलेड के पास जाकर रोने लग जाता है और बोलने लग जाता है अगर तुमको कुछ भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुमको मदद करूंगी। जो सुनकर सैलेड बोलने लग जाता है क्या तुम मेरे को बिलीव करते हो क्योंकि तुम मेरे को ठीक से जानते भी नहीं हो। जो सुनकर एरिका बोलने लग जाता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो क्योंकि मेरा जो भैया है वो पूरा कुत्ते की तरह है और वो इंसान को देखकर ही पहचान सकता है वो अच्छा ही या बुरा। फिर डीमन लॉर्ड पूछने लग जाता है एरिका तुम यहाँ पर किस लिए आई। और ये सुन के एरिका बोलने लग जाता है मैं आपको घर ले जाने के लिए आई थी लेकिन अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और मैं आज से सैलेड को टेक केयर करूंगी और मैं भी सैलेड को नोटी चीज सिखाऊंगी। और ये सुनकर डीमन लॉर्ड सैलेड को पकड़कर गुस्से में बोलने लग जाता है मैं ही बस उसको नोटी चीज सिखा सकता हूँ और मेरी सिवाय सैलेड को कोई भी नहीं सिखा सकता। जो सुनकर एरिका सैलेड को छीन कर लेकर आती है और बोलने लग जाता है एक लड़की दूसरी लड़की को नोटी चीजें सिखा सकता है। और इसके बाद वो दोनों एक साथ झगड़ा करने लग जाता है कि कौन सैलेड को नोटी चीजें अच्छा सिखा पाएंगे। फिर उन दोनों के बीच तो एक कॉम्पिटिशन ही लग जाता है कौन सैलेड को अच्छा नोटी चीज सिखाएगा। और ये सुनकर तो सैलेड का हाल काफी ज्यादा खराब हो जाती है और बोलने लग जाती है आखिरकार ये किस तरह के कंपटीशन है। फिर नेक्स्ट सीन में शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों छुप छुप कर आया था और वहाँ पर डीमन लॉर्ड सैलेड का बालों का कलर चेंज कर लेता है ताकि सैलेड को इस शहर पे कोई ना पहचान पाए। फिर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है मैं घर जाकर तुम्हारा बालों का कलर ठीक कर दूंगा। जो सुन के एरिका बोलने लग जाता है लेकिन क्यों काले बाल उस पर अच्छे लगते हैं। जो सुन के डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है क्योंकि सैलेड के ऊपर ब्लोंड बाल अच्छे लगते हैं और मुझे वो वैसा ही पसंद है। और ये सुन के तो एरिका और सैलेड काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और इन दोनों का फेस देखकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है क्या मैं कुछ गलत बोल दिया। जो सुन के एरिका बोलता है भैया आपको तो कुछ आइडिया ही नहीं है। इसके बाद एरिका सैलेड को पकड़कर एक कपड़े के शॉप के अंदर जाने लगता है जहाँ पर एरिका सैलेड के लिए नई नई कपड़े डिसाइड कर रहा था। और दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशानी में होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा लोग थे और उसको लोगों के बीच में आना ज्यादा पसंद नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में डीमन लॉर्ड का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिका और डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा छोटे होते हैं जहाँ पर एरिका डीमन लॉर्ड के पास चेस गेम लेकर आई थी और यहाँ पर डीमन लॉर्ड एरिका को हर बार हरा देता है। और दूसरी तरफ एरिका को दिखाया जाता है जो कि हार नहीं मानती और बार बार कंपटीशन दे रहा होता है। इसके बाद एरिका डीमन लॉर्ड को बुलाती है फिर वो सैलेड को नई कपड़े में दिखाने लग जाता है और सैलेड को देख के डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है ये कपड़े पहले से तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये कपड़ा थोड़ी सी ज्यादा ही छोटा है। फिर डीमन लॉर्ड मन में बोलने लग जाता है सैलेड पहली बार इतना छोटा कपड़ा पहन रहा है लेकिन ये ड्रेस में सैलेड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और उसका स्किन भी काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है। और ये सोचते सोचते डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और तभी डीमन लॉर्ड को याद आता है वो तो एक सिग्मा है जिसकी वजह से वो अपने ऊपर ही जोरदार घुसा मारता है फिर उसका मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर डीमन लॉर्ड फिर से सिग्मा मोड में ऑन हो जाता है और ये सारा कुछ देख के सैलेड तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सैलेड किसी और कपड़े को ट्राई करने के लिए जाता है। फिर एरिका डीमन लॉर्ड के पास आकर बोलने लग जाता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ भैया। जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है नेरोस किंगडम के अंदर सैलेड को कैसे फंसाया गया है और किस लिए फंसाया गया है सारा कुछ पता लगा के आओ। जो सुनकर एरिका बोलने लग जाता है तुम ज्यादा टेंशन मत लो
क्योंकि पापा के कुछ दोस्त नेरूस किंगडम पे रहता है। लेकिन आखिरकार तुम ये जानकर क्या करोगे? जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, मेरे को अगर पता चला सैलेड के ऊपर कौन कौन अत्याचार किया है, मैं उसको मसल कर रख दूंगा और इसके साथ मैं किंग का पैलेस को भी तबाह कर दूंगा। जो सुनकर एरुका बोलने लग जाता है, भैया आप तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुके हो और अभी आप दूसरों के लिए भी चिंता करते हो। और तभी सैलेड एरुका को बुलाने लग जाता है हेल्प करने के लिए। फिर एरुका सैलेड की मदद करने जाती है और वो जब मदद कर रहा होता है, वो सैलेड का पीठ देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर एरुका सैलेड को नई ड्रेस पहनाकर डीमन लॉर्ड के पास लेकर आती है और सैलेड को देख के डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, ये ड्रेस सैलेड का स्किन को कुछ ज्यादा ही रिवील नहीं कर रहा है। जो सुनकर एरुका बोलने लग जाता है, ये तो नॉर्मल चीज है और भैया ये सारा कुछ छोड़ो और सैलेड का पीठ को देख लो। और डीमन लॉर्ड जब भी सैलेड का पीठ को देखता है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सैलेड का पीठ के ऊपर काफी ज्यादा चोटों के निशान थे। और डीमन लॉर्ड का फेस देखकर सैलेड बोलने लग जाता है, क्या कुछ गड़बड़ है? जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, नहीं नहीं ये ड्रेस तुम पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सुनकर तो सैलेड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर डीमन लॉर्ड मन में बोलने लग जाता है, सैलेड का पीठ पे जो घाव है वो काफी ज्यादा डीप थे और मेरे को ऐसा लगता है सैलेड के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार होता था और किसी ने उसके ऊपर उससे तो जरूर मारा है। और यहाँ पर सैलेड को पीठ पर जो घाव है वो सैलेड को भी नहीं पता होगा। फिर डीमन लॉर्ड अपनी मैजिक के इस्तेमाल से सैलेड को ठीक कर देता है और इसके बाद सैलेड को कुछ अच्छा महसूस होता है। और ये सारा कुछ सोचते सोचते डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, एरुका मैं जो तुमको काम दिया था वो मेरे को जल्द से जल्द चाहिए। जो सुनकर एरुका बोलने लग जाता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ये चीज को कंप्लीट कर दूंगा। और यहाँ पर सैलेड को कुछ पता ही नहीं होता है कि डीमन लॉर्ड ने एरुका को क्या काम दिया है। और तभी एरुका बोलने लग जाता है, भैया मैं सैलेड के लिए काफी ज्यादा कपड़े चूज कर लिया हूँ, अब आप भी सैलेड के लिए कुछ कपड़े चूज कर दो। और ये सुन के डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो किसी लड़की के लिए कभी भी ड्रेस चूज नहीं किया है, लेकिन एरुका के गुस्से के सामने उसको झुकना ही पड़ता है। और यहाँ पर डीमन लॉर्ड जैसे तैसे करके एक कपड़े को चूज कर लेता है, लेकिन ये ड्रेस को देखकर सैलेड और एरुका काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है क्योंकि उस कपड़े के सामने कुछ नहीं होता, वो हद से ज्यादा रिवीलिंग कपड़ा होता है। और ये देख के तो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसा नहीं करना चाहता था। फिर नेक्स्ट सीन में वो तीनों और जगह पे जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक गिफ्ट की शॉप में आ जाता है। फिर डीमन लॉर्ड सैलेड के लिए बहुत सारा गिफ्ट चूज करने लग जाता है और इसका चूज किया हुआ गिफ्ट काफी ज्यादा अजीब था जिसकी वजह से सैलेड को ज्यादा पसंद नहीं आता है। और यहाँ पर एरुका तो डीमन लॉर्ड का मजाक उड़ाने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक रेस्टोरेंट पे होता है जहाँ पर सैलेड बोलने लग जाता है, तुम दोनों मेरे ऊपर इतना पैसे क्यों खर्चा कर रहे हो? जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम पे सभी कपड़े अच्छे लगते हैं। और ये सुनकर तो सैलेड काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और तभी एरुका बोलने लग जाता है, भैया ये सारा कुछ छोड़ो, तुम्हारा चॉइस तो बहुत ही घटिया है और तुम इस कंपटीशन में हार गए हो। जो सुनकर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो दोनों झगड़ा करने लग जाता है और तभी सैलेड उन दोनों का लड़ाई को रोककर बोलने लग जाता है, लड़ाई करना बुरी बात है, इसलिए तुमको लड़ाई करना नहीं चाहिए। जो सुनकर डीमन लॉर्ड मन में बोलने लग जाता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो तीनों किसी और दुकान में जाने लग जाता है। तभी एरुका को एक मैजिक व्हील चेयर दिखता है और ये देख के तो एरुका उसके पास ही चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो व्हील चेयर को ध्यान से देखने लग जाता है। और ये देख के डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, छोटी सी चीज देखकर एरुका बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, सैलेड तुम उसको छोड़ो, चलो हम दोनों ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट में वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप में चला जाता है। जो देखकर सैलेड पूछता है, क्या आप ज्वेलरी खरीदने वाले हो? इसके बाद डीमन लॉर्ड एक हेयर पिन लेकर बोलने लग जाता है, इसका कलर और तुम्हारा आंखों का कलर पूरा सेम है और मैं इस चीज को ही खरीदने वाला हूँ। फिर डीमन लॉर्ड शॉपकीपर से पूछने लग जाता है, आखिरकार इसका प्राइस कितना है? जो सुनकर शॉप ओनर बोलता है, इसका प्राइस एक सिल्वर कॉइन है। फिर डीमन लॉर्ड शॉपकीपर को एक गोल्ड कॉइन दे देता है और वो ये बोल के चला जाता है, बाकी का तुम रख लो। और ये देख के शॉपकीपर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद डीमन लॉर्ड सैलेड के माथे के ऊपर वो हेयर क्लिप को लगाने लग जाता है और ये देख के सैलेड शर्माते हुए बोलने लग जाता है, ये मेरा सबसे फेवरेट गिफ्ट है। और सैलेड को देखकर डीमन लॉर्ड भी काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और तभी वहाँ पर सैलेड को आकर दो लड़के धक्का दे देता है और इसके वजह से सैलेड गिरने वाला होता है। तभी डीमन किंग उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर इन दोनों लड़के को दिखा जाता है जो कि गुंडे होते हैं और ये दोनों तो सैलेड के ऊपर ही इल्जाम लगाने लग जाता है। फिर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, मैं तुमको यहाँ से जाने दे रहा हूँ तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर गुंडे बहुत सारा गुस्से में आ जाता है और बोलने लग जाता है, क्या तुम मुझसे लड़ने वाले हो? और वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी उसको याद आता है जहाँ पर सैलेड ने बोला था कभी भी किसी के ऊपर हमला मत करना और इस बात को डीमन लॉर्ड भी प्रॉमिस किया था। फिर डीमन लॉर्ड शांत होकर बोलने लग जाता है, दोस्त हमारा ही था तो हम लोगों को माफ कर दीजिए और हम यहाँ से चले जाते हैं। जो सुनकर वो दोनों गुंडे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लग जाता है, जाने से पहले हम दोनों के पास दो कंडीशन है। जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलता है, आप लोगों को कितने पैसे चाहिए? जो सुनकर वो दोनों गुंडा बोलने लग जाता है, हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए, वो लड़की को चाहिए। और वो गुंडा सैलेड के पास आकर उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। फिर उसका हेयर पिन के बारे में भी उल्टा सीधा बोलता है। फिर वो सैलेड को छूने ही वाला होता है तभी डीमन लॉर्ड आकर उसका हाथ को ही तोड़ देता है। जो देखकर बाजू वाला गुंडा अपने फायर शॉट को निकालता है और ये देख के सभी लोग आसपास में इकट्ठा हो जाता है और सभी लोग डीमन लॉर्ड को भाग जाने के लिए बोलता है। फिर वो गुंडा डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। जो देख के डीमन लॉर्ड अपनी मैजिक के इस्तेमाल से उस हमले को रोक देता है और अपनी आइस मैजिक की वजह से उस तलवार
को जमा देता है और उसको तोड़ भी देता है। फिर डीमन लॉर्ड वो गुंडे को जोरदार घुसा मारता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ही नॉकआउट हो जाता है। और इसके बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलने लग जाता है, अगर तुम लोग अपने गंदे हाथ से सैलेड के ऊपर एक भी हाथ लगाया और मैं तुमको इतना मारूंगा जो किसी ने सोची ना होगी। और ये सुनकर तो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर सभी लोग डीमन लॉर्ड को चीयर करने लग जाता है और ये चीयर सुन के डीमन लॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी डीमन लॉर्ड को याद आता है जो प्रॉमिस किया था वो तो टूट गया। फिर डीमन लॉर्ड जाकर सैलेड से माफी मांगने लग जाता है और वो बोलने लग जाता है, मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा, मुझे माफ कर दो और मुझे पता है मेरी वजह से तुम काफी ज्यादा डर गई होगी। जो सुनकर सैलेड उसके पास आकर बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मुझे बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे और एक बार मैं तुमसे कभी भी नहीं डरी। और ये सुनकर तो डीमन लॉर्ड मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर डीमन लॉर्ड मन में बोलने लग जाता है, मेरे को लगा था सैलेड मुझे छोड़कर एक दिन चला जाएगी, लेकिन मुझे अब नहीं लगता, वो मुझे हेट करती है और मेरे को ऐसा लगता है एरुका ने सैलेड को कुछ बताया है मेरे बारे में। और ये सोचते सोचते तो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो बोलने लग जाता है, मैं एडिट हो चुका हूँ, लगता है तुमको नोटी चीज सिखाते सिखाते। और तभी डीमन लॉर्ड के पीछे एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है और वो बोलने लग जाता है, मेरे को सुनाई दिया है तुमने मेरे लड़के को मारा है। और इसको देख के तो डीमन लॉर्ड काफी गुस्से में देखने लग जाता है। और इसी के साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।